हेलो डिफेंस लवर, मेरा आप सबको नमस्ते और जय हिंद। अब आपने इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर एंट्री करने की तो सोच ही ली है, तो ये भी उसी एक सीरीज का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे पास करना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, साथ में कुछ टैक्टिक्स हैं जो आपको दौड़ते हुए या पुलअप्स में यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना होता है, जिसके लिए आपके पास टाइम है 5 मिनट 30 सेकंड का एक्सीलेंट में आने के लिए। 5 मिनट 30 सेकंड में आप एक्सीलेंट, उससे पहले अगर आप आ जाते हैं तो आप ग्रुप 1 में होते हैं, जिसको एक्सीलेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसके मिलते हैं पूरे 60 मार्क्स। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आते हैं तो आप ग्रुप 2 में आते हैं, जिसके लिए मिलते हैं आपको 48 मार्क्स। लेकिन अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आते हैं तो आपको मिलते हैं 0 मार्क्स, यानी आपको वहीं से आउट कर दिया जाता है। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आप देखते हैं मैं 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर पूरा कर देता हूं, कभी 5 मिनट 10 सेकंड में कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप भर्ती में जाएंगे तो आपका ये टाइम नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतने सारे लोगों के साथ इस तरीके से दौड़ेंगे। जब आप ऐसे दौड़ेंगे तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन करने वाला आप खुद हैं और कोई नहीं है। इसलिए आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप कम से कम 1 मिनट पहले आ जाएं। 4.5 मिनट से 5 मिनट के बीच आपको अपनी प्रैक्टिस में आना है, तभी जाके आप ग्रुप 1 में आ सकते हैं। अब दौड़े कैसे? दौड़ने का सही तरीका, जैसे कि मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाया है कि कुछ लोग ऐसे हील के ऊपर दौड़ते हैं, वो शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। आपको जल्दी थक लगेगी और आपके पैर भी दुखने लगेंगे। हो सकता है कि आप पास हो जाएं क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए ड्यूरिंग आर्मी सर्विस बहुत ही घातक होगा, क्योंकि पूरे शरीर के ऊपर जो आपकी बोन्स हैं उन पे जोर पड़ेगा और हमेशा आप स्पेशली पैरों की हड्डियों में दर्द से कांपते रहेंगे। आपको हमेशा जो प्रैक्टिस करनी है वो ऐसे करनी है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आज ही आपने प्रैक्टिस करने का तरीका चेंज कीजिए और किसी भी भर्ती में जाने से 3 से 4 महीने पहले से ऐसे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जस्ट लाइक हिम। देखो वो कैसे हील्स के ऊपर रन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, दौड़ते दौड़ते क्या होता है, 1.6 किलोमीटर हालांकि कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप दौड़ रहे हैं आपको लगता है कि मेरे राइट स्टमक में पेन हो रहा है। कई बार दौड़ते हुए ऐसा होता है क्योंकि आपकी बॉडी गर्म नहीं होती। आप सुबह रैली में पहुंचते हैं और तुरंत आपको दौड़ा दिया जाता है। तो जैसे ही आपके राइट स्टमक में पेन होगा तो आपने अपनी इस फिंगर को लास्ट वाली फिंगर के नीचे ऐसे लगाना है, ऐसे दबाना है और फिर रन करते जाना है। इसके लिए रुकना नहीं है, दौड़ते दौड़ते ये कार्रवाई होगी। अगर राइट स्टमक में पेन है तो आपको इस तरीके से लगाना है, ऐसे करना है और फिर दौड़ते रहना है। अगले 5 से 10 सेकंड में आपका पेन खत्म हो जाएगा। अगर लेफ्ट स्टमक में पेन है तो आपको लेफ्ट साइड के फिंगर को ऐसे करना है, ऐसे दबाना है और इस तरीके से दौड़ते रहना है। इससे आपके जो स्टमक पेन है वो बिल्कुल अगले 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रनिंग के बाद आपने क्या करना है। रनिंग के बाद आपने करने हैं पुलअप्स या चिनअप्स, यानी जो ऑब्स्टिकल होगा ऐसा या ऐसा, उसमें आपको अंडर ग्रिप करके अपनी चिन को इस ऑब्स्टिकल के ऊपर ले जाना है। सही तरीका करने का क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और आपने इसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको सही जो करने का तरीका है वो है ये, बिल्कुल सावधान की हालत में। ये तरीका सही नहीं है। एक पल के लिए अगर आपका जो एग्जामिनर है वो आपको पास भी कर दे, तो जब आप भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर इस तरीके जो वहाँ पर टेस्ट होते रहते हैं, यहीं पर टेस्ट नहीं होने वाला। जब आप भर्ती हो जाते हैं तो वहाँ पर भी वीकली टेस्ट होते रहते हैं, और अगर आप उन टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको रेलीगेट कर दिया जाता है। रेलीगेट इन द सेंस कि आप जिस कोर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर उसमें 30 आप ट्रेनी हैं तो आपके जो बाकी साथी हैं वो आगे चलते रहेंगे और आपको रेलीगेट करके उन ट्रेनियों के साथ मिला दिया जाएगा जो आपसे बाद में वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। तो इसलिए आपको अभी से सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने टोटल इसमें 10 होते हैं 10 एंड अबव, तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं।
यानी आपको 60 मार्क्स मिले थे रनिंग में और 40 मार्क्स मिले बीम में, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स, और आपको 100 मार्क्स लेने ही है अगर आपको मेरिट में आना है तो। अगर आप 9 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 33, 8 मारते हैं तो 27 मार्क्स, 7 के लिए 21 और 6 के लिए 16 मार्क्स। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। और अगर आप द विनिंग एज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये तो आप भूल ही जाइए, आपको सिर्फ 40 मार्क्स लाने हैं और फिजिकल में 100 में से 100 मार्क्स लेने ही हैं। इसके लिए आपकी बाजुओं में जान होनी चाहिए। बाजू में जान होने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्पेशली पुशअप्स। हर एक दिन आपको 40-50 पुशअप्स मारने हैं, एक साथ नहीं। आप 30-30-30 करके कई सेट्स में मारिए। शुरू में दिक्कत आएगी, हो सकता है अभी आप कोशिश करेंगे तो आप 5-6 मार पा रहे हो सकता है 10 मार पा रहे हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने के अंतर्गत ही आप 20-30 के सेट्स मारने लगेंगे। जब आप अच्छे पुशअप्स मार पाएंगे, आपके बाजू में जान होगी, तो आप कम से कम 20 पुलअप भी मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन फिजिकल टेस्ट का दूसरा पॉइंट। जो तीसरा है वो होती है 9 फीट डिच। 9 फीट डिच एक खड्डा है, आपने उसको पार करना है। अगर आपसे मैं लॉन्ग जंप मारने की बात करूं तो आप 12-12, 13-13 फुट लॉन्ग जंप मारते हैं, लेकिन जब खड्डा आता है तो घबरा जाते हैं, अरे खड्डा तो 9 फुट का ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो खड्डा है। आपने जब इसके लिए रन करके जा रहा है तो आपने देखना नहीं है कि यहाँ पर खड्डा है, आपने सीधा सामने देखना है। आपको जहाँ पर भी जो भी स्टार्टिंग पॉइंट की लाइन बनी है जंप मारने के लिए, वहाँ से सीधा सामने देखना है और जंप कर जाना है। खड्डा अपने आप पार हो जाएगा। खड्डा 9 फुट का है, लेकिन आप 13 फुट दूर तक जंप मार पाएंगे। बस भूल जाइए कि वहाँ पर खड्डा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है जिग जैग। जिग जैग सिर्फ इसलिए बनाया गया है, यहाँ पर देखा जाता है कि क्या आपके दिमाग का और आपके जो पैरों का है आपस में बैलेंस है, आपसी संतुलन है, आपका बॉडी एंड लिम्ब कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये अगर है तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक छोटा सा टेस्ट है, आपको इसको आसानी से पार करना है। और आप बचपन में बच्चों के साथ खेलते हुए भी आए हैं, ये वही है और कुछ भी नहीं है। इनमें कोई मार्क्स नहीं है दोनों में, लेकिन हाँ अगर आप इनमें फेल होते हैं तो आप ऑन द स्पॉट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इन छोटी छोटी टिप्स से आप इन चारों चीज़ों को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, और आपको लाने ही हैं, तभी आप मेरिट में आएंगे। बाकी इन सभी चीज़ों के लिए आप द विनिंग एज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपको सारी जानकारियाँ, फिजिकल टेस्ट हो चाहे मेडिकल हो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो, सब कुछ बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।